अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद। आज हम उस जगह पहुँचे हुए हैं जहाँ की ख़बर आप लोगों को मालूम है। नाज़िया के बेटे का इंतकाल हो गया जो जामिया के प्रोटेस्ट में जाया करती थी, जिसकी वजह से उनके बेटे को सर्दी लग गई। सर्दी लगने की वजह से 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। तो हम उनके यहाँ पहुँचे हुए हैं, जानना चाहेंगे कि कैसे बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मौत ऐसे हुई, वैसे बच्चा सही था। प्रोटेस्ट में से आने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक था। रात में भी दूध पिला के सही से सुलाया था, तब तक भी ठीक था। फिर सोने के बाद पता नहीं अचानक से तबीयत ख़राब होके नींद में ही, वैसे हमारे सामने नहीं हुई उसकी तबीयत ख़राब, नींद में ही इंतकाल हो गया। तो जब खबर ये आई कि जब आप शिफा हॉस्पिटल लेके गई थी तो डॉक्टर ने बताया कि 5 घंटे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। जी, डॉक्टर ने यही कहा था कि उसकी 5-6 घंटे पहले ही डेथ हो गई है। तो फिर उन्होंने बोला कि चले जाइए लेके, फिर छुट्टी कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने कोई रीज़न बताया क्या था कि किसकी वजह से मौत हुई? डॉक्टर ने कोई रीज़न नहीं बताया, और ना ही डॉक्टर ने ज़्यादा वो देखा कि किस वजह से बच्चे को तबीयत ख़राब हो रही थी या नहीं हो रही थी। उन्होंने ये सब नहीं देखा, बस उन्होंने ये देखा कि इसकी सांस चल रही है या नहीं। ये देख के उन्होंने छुट्टी करा। मुझसे उन्होंने पूछा भी कि आप प्रोटेस्ट में जाती हो, तो उस टाइम मैंने उनसे यही कहा कि नहीं, अभी हम नहीं गए थे, उस टाइम ध्यान नहीं था। मगर उस वजह से नहीं हुआ कि जैसे प्रोटेस्ट में से, मगर उसको वैसे ही इंतकाल हो गया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कल मैं इसी टाइम आया था, लेकिन न ये मिली ना इनके शौहर मिले। तो लोगों ने बताया कि इनके शौहर जामिया प्रोटेस्ट में गए हैं और ये निज़ामुद्दीन के प्रोटेस्ट में गई थी। एक बच्चे की मौत हो गई, उसके बावजूद भी आप प्रोटेस्ट में जा रही हैं? नहीं, अभी गए तो नहीं है, मगर जाना चाहते हैं अभी भी। कल जामिया, जी कल गए थे, हम जामिया गए थे और निज़ामुद्दीन भी गए थे। ये 2 जगह हम कल गए प्रोटेस्ट में। तो आपके बच्चे की मौत हो गई, 4 महीने का था, तो अब डर नहीं लग रहा है कि अभी मैं जाऊंगी प्रोटेस्ट में, अपने और बच्चों को जो हैं उनकी भी मौत हो सकती है, उनको कुछ और हो सकता है? हौसला टूटा नहीं है आपका? नहीं, ऐसा हमें डर वर नहीं लग रहा है। हम वैसे ही जाएंगे जैसे पहले जाते थे। हम अपने बच्चे की परवरिश सही करनी है, हमें उसी के लिए लड़ना है हमें कि उसकी आगे की फ्यूचर अच्छा हो, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो हम उनके शौहर से बात करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। ये जिस मकान में आप रहते हैं, आप ही का मकान है ये? नहीं, किराए का है, किराए पे रहते हैं इसमें। किराए पे रहते हैं जी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि जिस बच्चे की मौत हुई है उनका बच्चा नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक दूसरी औरत हैं कि जिनके बेटी है, उस बेटी की तबीयत ख़राब है, तो कुछ मीडिया वाले उस बेटी की तस्वीर और इनकी तस्वीर साथ में मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बच्चा मिलता ही नहीं, इनका बच्चा नहीं है। हालांकि ऐसा ये झूठ खबर है। उस औरत की बच्ची की तबीयत ठीक है, वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में आती हैं और ये जामिया के प्रोटेस्ट में जाया करती थी, शाहीन बाग भी गई थी। और मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं कि इनके बच्चे की मौत ही नहीं हुई है, इनका बच्चा ये है ही नहीं, हालांकि ये झूठ खबर है। आज हम इनके पास पहुँचे हुए थे, ये सारी खबर बताई, अभी भी इनका हौसला नहीं टूटा है। इनके एक बच्चे की मौत हो गई और ये कह रही हैं कि जो हमारे पास और बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है, उसको भी साथ में ले जाएंगे, क्योंकि बात है मुल्क के संविधान को बचाने की। अगर मुल्क का संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हिंदुस्तान में कोई नहीं बचेगा। आज मुसलमानों की बारी है तो कल किसी और दूसरे कम्युनिटी की बारी आएगी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा अगर सरकार को किसी से है तो मुसलमानों से है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि दूसरी सबसे बड़ी जो अक्सरियत में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, अगर इनको ख़त्म कर दिया गया तो फिर जो दूसरी कम्युनिटी को लोग हैं वो 4% 6% हैं, उनको बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो उनकी नानी भी, उस बच्चे की नानी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइए कि 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई जी, तो आप लोग फिर भी इन्हें प्रोटेस्ट में भेज रही हैं? हाँ जी, मैं खुद जा रही हूँ लेकर के। अब हम तो अभी से नहीं जा रहे थे, हम 18 दिसंबर से जा रहे थे प्रोटेस्ट में। 18 दिसंबर से तो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था। अब उनकी मौत लिखी होगी उस दिन की, जो प्रोटेस्ट का एक बोला जा रहा है प्रोटेस्ट में बैठने से हुआ। हम भी समझ रहे हैं कि आने जाने में रास्ते में बच्चे छोटा, जब हम बूढ़े हो रहे थे, हमें ठंड लग रही तो बच्चे को भी लगा होगा, बाकी हम लोग अंदाज़ा नहीं कर पाए कि बच्चों को सर्दी से मौत हो जाएंगे या कुछ हो जाएंगे। इतना हम लोग को कुछ ना, हम लोग को यही है कि बच्चे के लिए तो हम जा रहे हैं कि बच्चे को मुझे पढ़ाना है, लिखाना है, उसे आगे बढ़ाना है। और ये ऐसा जो निकाल दिया है मोदी जी ने कि NRC और CIG का कागज़ दिखाओ
प्रूफ दिखाओ। तो हम लोग को गरीबों के पास तो नहीं है। देखिए झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं हम, बच्चा को परवरिश कर रहे हैं जिस हाल से भी, रिक्शा चला के कूली बेलदारी करके। कोई हमारा सर्विस ही नहीं है, कोई नौकरी नहीं है जो मुसलमानों अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे। तो अगर ये ऐसा NRC का चक्कर लगा दिया तो हम NRC कहाँ से ला के देंगे उनको दिखाने के लिए? हमारे पास तो कुछ नहीं है। हम इस मारे जा रहे हैं कि बच्चे को नहीं लेके जाएंगे तो फिर किसको लेके जाएंगे? बच्चे के लिए तो हम जा रहे हैं, हमारा तो ज़िंदगी अब ख़त्म हो रहे हैं। और ये बच्चे का तो मरना था, मौत था, मर गया, कोई बात नहीं है। बच्चे मर गया तो भी हम पोटिस में जाएंगे, और बच्चे रहते जब भी जाएंगे। अब जो भी बच्चे, हम सारे बच्चे को लेके जाएंगे। अगर मोदी साहब अगर वापस नहीं लेते हैं अपना काला कानून को, जब तक हम जाता ही रहेंगे। हम अपना हिम्मत ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हो। आप लोग दिल्ली में कब से रहती हैं? दिल्ली में ही हमारा जन्म हुआ है, हम यहीं रहने वाले हैं। दिल्ली ही की रहने वाली जी, हैं? अम्मी बिहार की हैं, हमारा जन्म यहीं हुआ, हम यहीं हैं जब से जन्म हुआ। और हमारी शादी बरेली शरीफ में हुआ है। तो भाई रिक्शा चलाते हैं तो घर का खर्च और कैसे चलता है? जी, वही रिक्शा चलाते हैं, उनसे ही चलता है घर का खर्च। ये भी प्रोटेस्ट में जाते हैं, फिर कब रिक्शा चलाते हैं, कब प्रोटेस्ट में जाते हैं? रिक्शा लेके जब जाते हैं, जब भी वहाँ पे थोड़ी देर रुक के प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, फिर जो संडे को छुट्टी में ही चले जाते हैं। ऐसे ही अपना चले जाते हैं, जब इनका दिन भर में किसी भी टाइम दिल करता है उसी टाइम चले जाते हैं। जी देखिए, बता रहे हैं कि रिक्शा चलाते हैं उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। इनके अपना टाइम निकाल के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं क्योंकि मुल्क के संविधान को बचाना है। तो हम पहुंचे हुए थे इनके घर, इनसे बात किए और इन्होंने बताया कि बच्चे की मौत हुई। डॉक्टर के पास जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि 4 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। डॉक्टर ने रीज़न नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इनका हौसला टूटा नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में जाएंगे और अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाएंगे। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।